हेलो एंड वेलकम टू CSS स्मार्ट स्टडीज। आज की जो डिस्कशन के अंदर हम लोग जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। आज के जो लेक्चर के अंदर हम लोग जो चीज सीखेंगे वो सीखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया के अंदर कितने किस्म की जो है वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, उनकी जो है एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, और आजकल करंटली दुनिया के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दुनिया के अंदर जो करंटली मुख्तलिफ इकसाम की जो है वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती हैं और कुछ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं। थ्योरेटिकली से मुराद ये है कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है। अब वो गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी मिसाल है मार्क्सिज्म, लिबर्टेरियनिज्म। अब ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आइडियल है, जो ना कभी एग्जिस्ट हुई है और बड़ी ही मुश्किल है कि वो एग्जिस्ट कर सकें। दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर समबॉडी रूल, उसके अंदर कुछ लोग रूल करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर जो इंक्लूड है वो ऑटोक्रेसी हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, ठीक है, या और कोई फॉर्म ऑफ जो है वो गवर्नमेंट हो सकती है। और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो है रूल्ड बाय स्मॉल ग्रुप। अब स्मॉल ग्रुप के अंदर जो है भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो दुनिया की तारीख के अंदर सबसे पहली आई और एग्जिस्ट की, वो है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक ऐसी टाइप ऑफ जो है वो गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या रिलीजियस लीडर्स हैं, वो स्टेट अफेयर्स को जो है वो गवर्न करते हैं। अब ये थियोक्रेटिक किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। उसके अंदर प्रीस्ट भी हो सकते हैं, वो जो क्लर्जी भी हो सकती है, और वो इस्लामिक स्कॉलर भी हो सकते हैं। तो थियोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो है जो गवर्नमेंट है वो किसी पादरी की हो सकती है, किसी क्लर्जी, जो कि क्लर्जी एक क्रिश्चियन जो है वो रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या इस्लामिक स्कॉलर हो सकते हैं। अब अगर हम पास्ट से मिसाल ले लें कि दुनिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी थियोक्रेटिक स्टेट थी जो एग्जिस्ट करती थी, उसके अंदर जो सबसे पहली मिसाल आती है वो है इसराइल की। अब ये इसराइल जो है करंट मौजूदा मॉडर्न इसराइल नहीं है। ये इसराइल जो है बनी इसराइल के टाइम का इसराइल है, जिसके अंदर जो है वो थियोक्रेटिक स्टेट एग्जिस्ट जो है वो करती थी। आजकल के जो मॉडर्न टाइम में जो थियोक्रेटिक जो है स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसकी मिसाल जो है वो वेटिकन सिटी है। उसके अलावा जो एंशियंट इजिप्ट के अंदर जो पायरोस थे, उनके टाइम के अंदर भी एक थियोक्रेटिक जो स्टेट एग्जिस्ट करती थी। बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर भी इस तरह की जो है वो जो है थियोक्रेटिक स्टेट जो कि चर्च लीड करता था वो एग्जिस्ट करती थी। मिडिल एजेस के अंदर जो है वो कैथोलिक चर्च जो कि पाप का रूल होता था इटली के अंदर, वहां पे एक थियोक्रेटिक स्टेट जो है मौजूद थी। कॉलोनियल टाइम्स के अंदर भी जो है वो इन मैसाचुसेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी वो थियोक्रेटिक स्टेट थी। और आजकल जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर जो थियोक्रेटिक स्टेट जिसे हम लोग कह सकते हैं वो है ईरान, जिधर द सुप्रीम लीडर इज एन इस्लामिक क्लर्क जो कि पूरी की पूरी जिंदगी के लिए अपॉइंट किया गया है। अब थियोक्रेसी के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है
वो है मोनार्की। मोनार्की वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिधर एक बंदा रूल करता है। अब मोनार्की के अंदर डिफरेंट जो है वो टाइटल्स हो सकते हैं। एक मोनार्क किंग भी हो सकता है जो कि मेल होता है, और वो वुमेन या फीमेल भी हो सकती है, जैसे हम लोग क्वीन कहते हैं। इसके अलावा जो मोनार्की के अंदर डिफरेंट टाइटल्स मौजूद हैं, एक मोनार्क को एक एम्परर भी कहा जा सकता है, एक राजा भी कहा जा सकता है, और इसके अलावा जो दूसरे नाम नाम है मोनार्क के, उसको जार भी कहा जा सकता है, एक सुल्तान भी कहा जा सकता है, और एक शाह भी कहा जा सकता है। सो मोनार्की के जो डिफरेंट टाइटल्स है, उसमें किंग हो सकता है, क्वीन हो सकता है, एम्परर हो सकता है, कोई एक राजा हो सकता है, खान हो सकता है, जार हो सकता है, सुल्तान हो सकता है, और शाह हो सकता है। अब हम लोग आएंगे जो है वो डिफरेंट जो है फॉर्म्स ऑफ मोनार्की। जो हमने पहले चीजें डिस्कस की वो थे टाइटल्स ऑफ मोनार्की। अब हम जो लोग जो है डिस्कस चीज करेंगे वो करेंगे मोनार्की के फॉर्म कौन से हैं। उसके फॉर्म्स के अंदर जो पहली फॉर्म आती थी वो है क्राउन्ड रिपब्लिक, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और तीसरी है एब्सोल्यूट मोनार्की। ये जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ मोनार्की है। अब क्राउन रिपब्लिक से क्या मुराद है? क्राउन रिपब्लिक भी जो है एक काइंड ऑफ मोनार्की है, जिधर जो पावर होता है मोनार्क को बिल्कुल कम होता है, उसके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ जो है जो डिफरेंट स्टेट के अंदर सेरेमनीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें तो वहाँ की क्राउन प्रिंस जो एलिजाबेथ है, वो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी इवेंट होती है, एनुअल सेरेमनीज होती हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करती है। उसके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मोनार्की। अब एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर जो पॉलिटिकल या कोई भी काइंड ऑफ पावर होता है, वो सारा का सारा किसी भी जो है वो मोनार्क के पास हो सकता है। और मोनार्की की जो करंट एग्जांपल है, उसके अंदर बहरेन आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, कुवैत आ जाता है, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई। ये तमाम की तमाम तर जो स्टेट्स हैं, इनके अंदर जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की मौजूद है, जिसमें बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल है। नेक्स्ट जो हम लोग चीज डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर जो पावर होती है वो लिमिट की जाती है। पहले हमने देखी क्राउन्ड रिपब्लिक। क्राउन्ड रिपब्लिक के अंदर कोई भी पावर जो है नियरली जो है पावर बिल्कुल कम होती है, जीरो के बराबर होती है। एक सेरेमोनियल रूल होता है। एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर पूरा का पूरा पावर जो है वो एक मोनार्क के पास होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसके अंदर जो है एक लिमिटेड जो है पावर है, वो किसी जो है मोनार्क के पास होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और जो क्राउन रिपब्लिक जो है उसकी जो मिसाल है, इन दोनों की मिसाल है, ये मिक्सचर ऑफ कंट्रीज है, जिसमें बेल्जियम आ गया, डेनमार्क आ गया, नेदरलैंड आ गया, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। ये तमाम के तमाम जो कंट्रीज है, या तो आइदर इनके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जहां पे एक मोनार्क के पास लिमिटेड पावर है, या वहां पे एक क्राउन्ड रिपब्लिक है। और इंटरेस्टिंगली ये बात ये है कि यूरोप जो खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज डेमोक्रेटिक जो है वो कहता है, सबसे ज्यादा जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या एक क्राउन्ड रिपब्लिक जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है। अब इसके बाद जो मोनार्की को चैलेंज करने के लिए नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो खड़ी हुई, वो थी रिपब्लिक। अब रिपब्लिक जो की जो मीनिंग है, वो एटमोलॉजिकल मीनिंग है, वो है पब्लिक प्रॉपर्टी।
मोनार्की के अंदर जो मोनार्क्स होते हैं वो सारी की सारी स्टेट को जो है वो एक अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, वो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते थे। उसमें रहने वाले लोगों को जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं समझी जाती थी। वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी सारी की सारी स्टेट की समझी जाती थी, वो मोनार्क की समझी जाती थी। इसके जो काउंटर में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई वो थी रिपब्लिक। रिपब्लिक की जो एटमोलॉजिकल मीनिंग है वो है पब्लिक मैटर। पब्लिक मैटर या इसको हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब ऐसी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री जो एग्जिस्ट की, उसके आने का जो मकसद था वो मोनार्की को रिमूव करना था और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाना था। ये जो स्टार्ट हुई वो इटली के अंदर से जो है वो स्टार्ट हुई। अब करंटली दुनिया के अंदर 206 ममालिक में से जो है 159 जो है वो करंटली रिपब्लिक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो एक क्या डिफरेंस है। जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जो थ्रू आउट इवॉल्व हुआ है, उसके अंदर ये चीज होती थी कि रिपब्लिक के अंदर लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, और ये जो लोगों को वोटिंग राइट्स मिले ये लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिले। इसका मकसद ये है कि जो स्टेट के अंदर तमाम तर लोग रहने वाले थे उन सब के सबको वोटिंग राइट नहीं मिला। उनमें से एक खास तबके को जो है वो वोटिंग राइट मिला। वो तबका जिसके पास ऑनरशिप ऑफ जो है वो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप थी, उसी को ये राइट मिला कि वो अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के लिए वोट दे सकता है। जो लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी वो लोग उसके अंदर जो है वो वोट नहीं दे सकते थे। ना सिर्फ वो लोग जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, बल्कि वुमेन, उसको भी कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। यानी रिपब्लिक के अंदर वो लोग मेल जिसके पास सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप होती थी, प्रॉपर्टी ऑन करते थे, उन लोगों की को ही जो है वो वोटिंग राइट था। अब इस चीज को, ऐसी जो डिस्क्रिमिनेशन मौजूद थी, इसको रिमूव करने के लिए यूरोप के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर मूवमेंट्स चली। उसके अंदर पहली मूवमेंट आती है, वो आती है कार्टिस्ट मूवमेंट। कार्टिस्ट मूवमेंट के अंदर ये स्लोगन लगाया गया कि सिर्फ और सिर्फ जो वो तबका जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको वोटिंग राइट क्यों दिया गया। जो वर्किंग क्लास है या जो लेबर क्लास है उसको भी ये राइट दिया जाए कि वो अपने इलेक्टेड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते। जो सेकंड मूवमेंट थी वो थी सफ्रोगेट मूवमेंट। अब जो सफ्रोगेट मूवमेंट थी उसने ये स्लोगन लगाया कि क्यों जो सिर्फ और सिर्फ जो है जो मैन जो कि मेल है उसको राइट है, फीमेल को क्यों राइट नहीं है। तो वुमेन राइट के लिए जो मूवमेंट सफ्रोगेट मूवमेंट थी वो चली। उसका नारा ये था कि जो वुमेन तबका है उसको भी वोटिंग राइट जो है वो दिए जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के भी जो दो हैं वो दो टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट गवर्नमेंट और दूसरी है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट। अब जो डायरेक्ट गवर्नमेंट होती है उसमें जो स्टेट के तमाम जो सिटीजन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मिसाल जो है वो एंशियंट जो है एथेंस हैं। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर जो होती हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एमएनए या एमपीए करते हैं। ठीक है, यानी लोगों के जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर लोग खुद जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब दुनिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है नियरली जो है ना पाकिस्तान या इंडिया के अंदर इम्पॉसिबल है। हर लोग जो है इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। अब 1 बिलियन लोग असेंबली के अंदर नहीं जा सकते, वो लॉज बना नहीं सकते। इसलिए जो है यहाँ पे
इस रीजन के अंदर जो है रिप्रेजेंटेटिव या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिधर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन वो लोग करते हैं असेंबली के अंदर, वही उनकी बेसिस पे लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। So ये direct democracy, the very first known democracy was in ancient Greece. Democracy is a Greek word for people power. और ये हम लोगों ने बात की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, जिसके अंदर लोगों के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ मेजॉरिटी है। अब इसके अंदर ये फ्लॉ मौजूद है कि अगर ये मेजॉरिटी का रूल है तो किसी स्टेट के अंदर माइनॉरिटी भी रहती है, तो इसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहा जा सकता है। तो इसके अंदर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो मेजॉरिटी किस माइनॉरिटी को सप्रेस ना करे, सेपरेशन ऑफ पावर का जो है वो कॉन्सेप्ट आया। अब सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो लेजिस्लेटिव पावर जो कि पार्लियामेंट के पास होती है, दूसरी है एग्जेक्टिव पावर जो कि गवर्नमेंट के पास होती है, और तीसरी है जुडिशियल पावर जो कि सुपीरियर कोर्ट्स और जजेस के पास होती है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जो डेमोक्रेसी है वो मेजॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट ना हो। वहां पे जो लोग माइनॉरिटीज में रह रहे हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज रह रही हैं तो उनके रिलीजियस जो है राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और है हमारी ओलिगार्ची। ओलिगार्ची के अंदर जो है दो कैटेगरीज आती हैं, एक है एरिस्टोक्रेसी, दूसरी है थियोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी के अंदर जो है एक स्मॉल ग्रुप जो कि वेल्दी और एजुकेटेड होता है वो रूल करता है। इसकी एग्जांपल जो है मिडिएवल यूरोप है। और थियोक्रेसी के अंदर जो रूल करता है वो रिलीजियस लीडर्स करते हैं। वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर ही बात कर ली थी कि थियोक्रेसी किस तरह इवॉल्व हुई और किस तरह दुनिया के अंदर थियोक्रेसी मौजूद थी। ऑटोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन हु हैज अनलिमिटेड पावर। ऑटोक्रेसी को डेस्पोटिज्म भी कहा जाता है। ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिधर एक इंडिविजुअल के पास अनलिमिटेड पावर होता है। डिक्टेटरशिप भी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिधर एक इंडिविजुअल जो कि एक मिलिट्री लीडर होता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर होता है। Totalitarian regime, it is a regime with only one political party that hold all power. अब टोटलिटेरियन जो रजीम है वो उस रजीम को कहा जाता है जिस स्टेट के अंदर एक सिंगल पार्टी डोमिनेट करे। फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी है, वो एक टोटलिटेरियन रजीम है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।